गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को काउंटिंग फिगर पढ़ाया जा रहा था। काउंटिंग फिगर में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट किए जा चुके थे और जिन बच्चों की जो क्वेरी थी वो भी खत्म की जा चुके थे। तो आप लोगों में से जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें, और जिस भी टॉपिक को आपको देखना हो तो आप क्या करें कि उसके प्लेलिस्ट पे जाएं, उसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, जितने भी उसके पार्ट बने हुए आप क्रम से देखें। 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो हम आपको साथ में लेकर के चल रहे हैं और आपका काम क्या है कि आप जो भी चीज पढ़ाई जाए उसे ध्यान से देखें। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप लोगों को वो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो आपके बैक ईयर के यूपीएसआई, यूपी पुलिस में और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो वीडियो का हो या अन्य हो, जिसमें रेखाओं को गिनना पूछा गया था। मतलब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आपको रेखाओं को गिनना है और रेखाओं को किस प्रकार से गिनते हैं उसे पहले समझना है। जैसे पहले समझे बेसिक, हमने एक ये लाइन खींची, ये कितनी लाइन है? एक, और ये कितनी हो गई? 2। अब इसे हमने कट कर दिया, अब कितनी लाइन हो गई? तो बेटा कुछ बच्चे समझते हैं कि एक लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। बेटा गलत है। लाइन अभी भी एक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। लाइन जो है वो कट तो सकते लेकिन सीधे सीधे पार जा रही है। लाइन वहां पे चेंज होती है जहां से वो टर्न करती है, कट जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे कटी नहीं है, उसे केवल क्रॉस्ड कर दिया गया। ठीक, अब अपने क्वेश्चंस को देखें। ये क्वेश्चंस जब भी आप मिलेंगे तो कुछ सेकंड में कर ले जाओगे। बस आपको जो समझाया जा रहा है उन चीजों को देखते चलिए। ऐसे देखिए ध्यान से, जैसे ये वाली लाइन दिया तो ये सिंगल है, एक, ये हो गया 2। आपको करना क्या है, जहां से लाइन जा रही है उसे कभी गिनना नहीं, जहां खत्म हो रही हो वहां से गिनना। मतलब शुरुआत नहीं गिनना है, लास्ट में। ये यहाँ पे आया 3, यहां से यहां पे आया 4 और यहां से यहां पे आया 5। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 5। इसमें रेखाओं की संख्या, मतलब लाइन या रेखाओं की संख्या काउंट करनी थी, तो रेखाओं की संख्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कितने दिए गए हैं? 5। बड़ा ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें ट्रायंगल्स भी दिया जाता है, रेखाएं। पिछली बार एग्जाम में ट्रायंगल्स ये वाला दे करके और पूछ लिया गया था रेखाएं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका ट्रायंगल काउंट करके चले। बेटा क्वेश्चन पढ़ तो लिया करो, पूछा क्या जा रहा है ना। तो इसमें रेखाएं पूछी जा रही है। रेखाओं को करना क्या है, ऐसे किसी भी एक जगह से बेसिक शुरुआत करो। यहाँ से यहाँ तक आए 1, यहाँ से यहाँ तक आए 2, यहाँ से यहाँ तक आए 3, लास्ट में ही करना है, यहाँ पे आए 4 और यहाँ से यहाँ तक आए 5। यहीं से शुरू किया था। मतलब इस आकृति में भी 5 ही रेखाएं हैं। ठीक, इसमें देखते चले ध्यान से, बड़े आसान से है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और यहाँ पे 3। इसमें शुरू किया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो 3 + 3 = 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितने हैं? 6। बड़े आसानी से आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को कर लिया होगा, और अगर आपको तरीका आ गया तो आप इस क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। तो बड़े ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि जो चीजें दी गई हैं, जैसे दी गई हैं वैसे कर लो। ठीक, इस वाले क्वेश्चंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे 1, 2 और 3 जैसे लाइन में दी गई है, सीधे अगर स्ट्रेट लाइन में दी गई तो ऐसे कर लीजिए। 1, 2 और 3। इधर से देखो 1, 2 और 3, ये वाली भी काउंट कर ली। एक लाइन ये, दूसरी ये और तीसरी ये दी गई है। तो कुल मिलाकर के 3 + 3 + 3 = 9। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही क्वेश्चनों को निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट में अभी हाल ही में पूछा गया था। तो 1, 2, 3 आपने काउंट कर लिया। 1, 2 और 3 आपको काउंट और करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन 1, 2, 3 और 4। 3 और 3 6, 4 10। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। बट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप देख करके कर सकते हो, कुछ सेकंड में ही कर सकते हो। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि कटेड या उनके अन्य चीज़ों को भी गिनते हैं। तो ऐसे ही आपको इस प्रश्नों को ध्यान देना है, कैसे करना है इसमें देखते हैं।
बेटा पहले लाइन देखो 1, इसमें भी देखो 2, ये यहाँ से 3, ये 4 और 5, एक साइड से जितने भी दी गए हैं सब कर लो, कोई जरूरी नहीं कि वो छोटे हो बड़े, लेकिन है तो लाइन ही, ठीक। ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 और मिल गए, ठीक। अब ये जो छोटे वाले दिए गए हैं 1 2, ये यहाँ से एक ही है, यहाँ से एक ही है, तो यहाँ पे 2 हो गए, तो कुल मिला करके कितने हो गए 12 हो गए। हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या है। फिर से देख लें 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 ये भी हो गया। अब बाकी बचा क्या, 1 और 2, ये कर लिया आपका हो गया। बेटा वही चीज यहाँ पर भी अप्लाइड करना है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। बेटा यहाँ पे 5 और 5 केवल 10 ही है, तो बड़े आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है वो आपको बताना है, और कैसे आएगा ये भी आपको बताना है, ठीक। बेटा यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो आपने कर लिया 3। अब इधर से देखो 1 2 और 3 इधर से कर लिया। बेटा यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2, तो 2 2 4 कर लीजिए, 1 2 1 2, यहाँ पे 1 और 2, 4 2 6 और 6 12 हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बड़े ये क्वेश्चंस आसान होते हैं करने में, तो आप कर सकते हो। बस एक काम ये करना है कि 2 क्वेश्चंस आपको और दिए जा रहे हैं, और आप अगर कोई क्वेश्चंस घर पे करते हैं नहीं आता है तो आप उसे पूछ भी सकते हैं, है ना बेटा। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, आपको 2 क्वेश्चंस फिर से होमवर्क के रूप में मिल रहा है, और होमवर्क जब दिया जाता है तो केवल इस उद्देश्य से कि आप इन क्वेश्चनों को भी देखोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे और मेहनत करोगे, इसीलिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको सिंपल लाइन्स या रेखाओं को निकालना है, जो आपको करना है। हमें पूर्णतः यकीन है आप कर ले जाओगे ये क्वेश्चन। बट एक चीज ध्यान रखना, गलती से ही इसके त्रिभुज मत निकाल लेना, क्योंकि पिछले क्लास में आपको त्रिभुज निकालने के लिए दिया गया था, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये भी इसी तरीके का आपका क्वेश्चन है जो आपको त्रिभुज निकालने के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लाइन निकालनी है, तो बिल्कुल लापरवाही न करना। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इससे भी रेखाएं गिनना है, इससे भी रेखाएं गिनना, और कितनी रेखाएं हैं ये आपको गिन करके कमेंट करना है, ठीक है बेटा। बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं, अगले टाइप का टाइप 3 के क्वेश्चंस कराते हैं, इसी वीडियो में कराएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से। टाइप 3 के क्वेश्चंस में आपको है सर्कल को गिनना, मतलब रेखाओं वृत्त को गिनना। यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि कम पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस कम कराएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप कर लें जब एग्जाम में आए। तो ठीक बेटा, आप सारे क्वेश्चंस देखते चले हैं कि क्वेश्चंस करना कैसे है। इनकेस आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सारे क्वेश्चंस नोट करते चले बेटा। गलती बिल्कुल ना करें कि हम नहीं करेंगे, हमको तो आ जाएगा। जो बच्चा ऐसा करता है वो बाहर हो जाता है कंपटीशन से। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल आसानी से देखते चलें, और जो भी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका काम क्या है कि आप सारे के सारे क्वेश्चनों को नोट करें, हल करें और खुद ही सोल्यूशन दें। ये इस क्वेश्चन के लिए है, ये ऊपर वाले के लिए, ठीक। देखिए ध्यान से,
ये आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को भी आपको हल करना है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लेना है, फिर उसके बाद में करना है। अगर बेसिक्स आपके समझ में आ गया तो सब कुछ आएगा। जैसे देखिए ध्यान से बेटा, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, कितने हो गए? 2। इनको इन सबसे अलग रखें, 1 और 2, 2 ही हुआ। और जैसे ही इसे हमने बनाया तो बहुत सारे बच्चे गिनते हैं 1 2 3 4 5। बेटा ये गलत है, अभी भी ये 1 2 और 3 ही सर्कल है। मतलब ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, मतलब ये है कि अगर कोई सर्कल किसी दूसरे सर्कल को कट करता है तो नया सर्कल नहीं बनता है जब तक कि वो पूरा गोला ना। ओके, अब ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटे से शुरू करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 4 4 8 4 12 12। ठीक बेटा, बिल्कुल आसान सा। वैसे ही ये भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 3 13 13 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला गोला है इसे काउंट करें 1, और उसी के बाहर से 2 कर लें, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कहीं से गिनना शुरू करें। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखिए, अब बेटा यहाँ पे ये बिंदु है, डॉट है, ये आपका सर्कल नहीं, तो इसको छोड़ करके 1 और 2, फिर यहाँ पे 3 4 एंड 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11। ओके, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ये लाइन को नहीं, लाइन से 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ 10 और 6 16, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अब आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर काउंटिंग के लिए बताया जाएगा, लेकिन ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े होते हैं, तो वो अगले अलग अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए और लगातार जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, आपको लगातार ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। और आप अपने सभी दोस्तों को जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी एग्जाम में रीजनिंग आती है, चाहे NTPC या रेलवे के लिए लगे हैं, तो उनको लगातार ये शेयर करते रहें, और आप भी कमेंट करें, शेयर करें, तो लगातार हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।